Good morning, everyone. Welcome back to the class. आज के इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे दिसंबर महीना के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स या जो इवेंट्स हुआ है उसके बारे में आज हम हाईलाइट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश से। पहला अपडेट क्या है? 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट इन सी योमी डिस्ट्रिक्ट्स। द सी योमी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश इज poised to be the witness the implementation of 5 hydropower projects being boasting a cumulative installed capacity of 2,626 megawatt, said Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu. The 5 projects situated across 4 locations will be executed by the Northeastern Electric Power Corporation Limited (NEEPCO), a government enterprise of India. The district headquarters in Tato will host 2 of the hydropower projects with capacity of 700 megawatts and 186 megawatts respectively. Additionally, 3 other projects are earmarked for Hio, Naing and Hiro. चलिए अरुणाचल प्रदेश का सी योमी डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार के द्वारा जो है 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल किया गया है। इनमें अब ये जो है इनका जो कैपेसिटी जो है वो 2626 मेगावाट का आपको ये जो है कैपेसिटी मिलेगा। और इनमें इन पांचों में जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। और साथ में जो है बाकी जो 3 रह गए वो हियो, नाइंग और हिरोंग ये जो है ये रीजन्स में आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो है 5 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो जो है ये जो है इंस्टॉल किया गया, ये देखना इम्प्लीमेंट किया है, ये जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगर दावा चेके शेयर्स अरुणाचल टू बॉलीवुड जर्नी। Nestles amidst misty mountains and a rich cultural tapestry, Arunachal may not be synonymous with the glitz and glamour of Bollywood, but singer-songwriter Taba Cheke is reshaping that narrative with his single "A Mere Dil" features in the upcoming Hindi movie Karak Singh। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित ये जो है पॉपुलर सिंगर ताबा चके को हाल ही में जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री का करक सिंह मूवी में जो है एक गाना गाने का आपको जो है अवसर प्रदान किया है। गाना का नाम है ए मेरे दिल। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ये जो है सिंगर जिसको हाल ही में बॉलीवुड में गाने का जो है मौका मिला है करक सिंह मूवी में, ऐसे आपको याद कर सकता है। इनका डायरेक्टर है अनिरुद्ध रॉय चौधरी और इनका प्रोड्यूस बाय विज फिल्म इन कोलैबोरेशन विद KVN प्रोडक्शंस। एंड इसमें आपको जो है पंकज त्रिपाठी मिलेगा, संजना संगनी और पार्वती तिरुवोथु आपको इसमें मेन लीड देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो है एंटरटेनमेंट के एंगल में जो है इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको जानने को मिल रहा है। अरुणाचल रेंजर बंती ताऊ टू लीड रेंजर फेडरेशन ऑफ एशिया। Banti Tau took over as the president of the Ranger Federations of Asia, which met between December 5 and 8 and saw 146 participants from 20 countries, including 89 active rangers. Tau, the 51-year-old, has been working with the Arunachal Pradesh Forest Department for the last 30 years and has been connected to the International Ranger Program since 2019, representing India as an indigenous ranger. Tau, a forest ranger at Kamlang Tiger Reserve in Arunachal Pradesh. The Kamlang Wildlife Sanctuary, established in 1989, is the India's 50th tiger reserves. तो हाल ही में जो है रेंजर फेडरेशन एशिया बोल के एक इवेंट्स का ये जो है आयोजन किया है, जहाँ पे हमारी तरफ से जो है अपना अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एज ए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है बंती ताऊ जो है वह प्रेसिडेंट के रूप में वो प्रतिनिधि करेंगे। तो ये भी याद रखने का काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
बंती ताओ है जो रेंजर फेडरेशन ऑफ एशिया का जो प्रेसिडेंट के रूप में ये आगे काम करेंगे। इनमें से 146 पार्टिसिपेंट और 20 कंट्रीज से आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। और ये एक फॉरेस्टर है, फॉरेस्ट रेंजर है आपका कमलंग टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश का। और यहाँ पे कई चीज़ है जो आपको देखने का बनता है। कमलंग टाइगर रिजर्व कहाँ में है, या फिर कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टाब्लिश किया है ना, और ये कौन सा नंबर टाइगर रिजर्व से। यहाँ में आपको एक ही रीजन में आपको कई अलग अलग जो आपको फैक्ट्स देखने को मिल रहा है, तो इसको एक बार गौर करिएगा। नेक्स्ट है ZSI Zoological Survey of India researcher discovered 2 endemic catfish in eastern Himalayas. 2 new catfish species have been discovered from Siang district in Arunachal Pradesh, gladdening ichthyologists. The river Siang is the largest river of the Brahmaputra river systems, originates from the Chimayungtung glaciers near Kubi at 5,150 meters in Tibet. Glyptothorax siangensis, named after its type's locality, the Siang River of northeast India, where Glyptothorax hyoki is named after the Hyoki NG of the Lee Kong Chian Natural History Museums, National University of Singapore, honoring his valuable contributions to the taxonomy and systematics of Asian catfish. हाल ही में जो है 2 नया मछलियों का प्रजातियों का ये जो है डिस्कवर किया गया है। एक का नाम है आपका ग्लिप्टोथोरैक्स, पहला का नाम है ग्लिप्टोथोरैक्स सियांगेनेसिस और दूसरा का नाम है ग्लिप्टोथोरैक्स हिकोई ना, ह्योकी। ये जो है एक जो है सियांग नदी के रेस्पेक्ट में ये दिया गया है, दूसरा ह्योक ही है जो कि आपको क्या है ये ली कोंग चियांग के नाम जो आपका सिंगापुर का एक बहुत ही ये पॉपुलर ये जो है और ये प्रतिष्ठित ये जो रिसर्चर है ना, तो इन दोनों के नाम से ये जो है कैटफिश के नाम रखा गया है। तो ये भले ही आपके ना इनका पर्टिकुलर नाम भले ही याद ना आए, लेकिन इनका जो कौन सा ये जो स्पेसिस को ये खोजा गया है वो कैटफिश हो सकता है या टाइगर हो सकता है, किसी भी तरीका का। तो एग्जाम में पूछने का ये कि कौन सा प्रजाति को जो है वो डिस्कवर किया गया है वो आपका कैटफिश है। यहाँ पर ग्लिप्टोथोरैक्स ये सियांगेनेसिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे आपको सवाल पूछ सकता है इनमें से कौन सा है वो, मछली है या फिर फ्रॉग है या फिर मॉथ है ना, ऐसे पूछ सकता है, या बटरफ्लाई है। तो ग्लिप्टोथोरैक्स जो है सियांगेनेसिस मछली से रिलेटेड है, तो ये बात याद रखें। Next है seismological observatory unveiled in Bomdila. The observatory situated at the Government College Bomdila holds paramount importance for Arunachal Pradesh, a region located in seismic zones 5, renowned for its susceptibility to earthquake. Established in collaboration with the National Center for Seismology, Minister of Earth Science, the observatory aims to comprehensively fathom the seismicity of the regions, unraveling both surface and subsurface seismic aspect. Union Cabinet Minister Earth Science Kiran Rijiju inaugurates the permanent seismological observatory. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है अपडेट्स है, ये आपको ज्योग्राफिकल एंगल में भी जो है आपको याद करना ज़रूरी बनता है। हाल ही में जो है बोमदिला के ये जो है वेस्ट कामेंग बोमदिला के जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एक ऑब्जर्वेटरी का स्थापित किया है, जिनका मेन काम है कि किसी भी तरीक़ा से अगर ये अर्थक्वेक होता है ना, सेस्मिक एक्टिविटी होता है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी रखा गया है ये इस गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो अरुणाचल जो है ना, एज ए अगर हम अर्थक्वेक जोन की बात करते हैं, जोन 5 में आता है, सबसे एक्सट्रीम ये जो है लोकेशन में है ये। और ये इनका मेन काम क्या है, एम्स टू कम्प्रिहेंसिवली फैथम। तो ये फैथम वर्ड का मतलब होता है कि नापना होता है ना, मेजर। मोस्टली ये जो ना समुद्र के अंदर में जो गहराई नापा जाता है ना, उस हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है फैथम्स। द सेस्मिसिटी ऑफ द रीजन, सेस्मिसिटी का मतलब है कि अगर किसी भी तरीक़ा से अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ से जो भी सेस्मिक वेव्स पैदा होता है उनको जो है नापने का या डिटेक्ट करने का ये बहुत बड़ा ये जो है
सुविधा है आपको ये ऑब्जर्वेटरी जो है। ये है बांतीताओ और ये दो कैटफिश का प्रजाति है, ग्लिप्टोथोरेक्स सियांगेनेसिस और ग्लिप्टोथोरेक्स ह्योकी। और ये आपका रिसेंटली हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये जो है उद्घाटन किया है एक सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी का ना, यहाँ पर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आसाम। मिरविन, a tragic tale drawn in directorial dissonance. Mirwin seemed poised to be a visually stunning film that would delve into conflicts, tragedies, and turbulence faced by Karbi people as they navigate the challenge of insurgency. ये आई थिंक लास्ट मंथ का इशू में भी हमने आपको हाईलाइट किया था। मिरविन मुल्क एक मूवी का ये जो है ये जो प्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे किस तरह से जो है कार्बी ये जो है जनजाति जो है, जो कि आसाम के बीचों बीच कार्बी आंगलोंग एरिया में रहते हैं, इंसर्जेंसी होने के कारण से जो है किस तरह से उनको जो है कई प्रॉब्लम्स, कई ट्रेजिडी, कई कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा है, कई लोगों का जान गया है, कई प्रॉपर्टीज ये जो है डैमेज हुआ है। तो इस चीज़ का जो पूरा का पूरा एक ड्रामा जो है ना, पूरा एक प्लॉट जो है आपको इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पिछले जो इशू में भी हमने आपको इसको कवर अप इसको करवाया है। इनका डायरेक्टर है आपका कास्ट है मालिनी तिसोपी और राजीव करो, और डायरेक्टर है मृदुल गुप्ता। इस पर से गौर करिए। ये हालांकि ये डायरेक्टर का नाम और ये कास्ट का नाम तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बस ये जो मिरविन जो है ये मूवी का नाम याद रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से है तो याद रखिए। आसाम गर्ल्स विन्स नेशनल टेबल टेनिस कॉम्पिटिशन्स। स्पोर्ट बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे जो है क्वेश्चन बनता है ना, स्पोर्ट को तो आप ध्यान दीजिए आप लोग। Silchars Divija Paul defeated India's number 2 in the quarter-final and top seed in the semi-final to advance to the final. Divija defeated Delhi Sania Tyagi 3-0, demonstrating her exceptional skills and determinations. तो ये भी नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दिविजा पॉल जो आपका डिफीटेड इंडिया नंबर 2 जो है क्वार्टर फाइनल में जो है हराया है आपका सानिया त्यागी को ना, तो ये नाम याद रखिए, दिविजा पॉल। Parthajeet Bharwas, the Nelly stories shows the lingering scares of a tragedy. The Nelly story distinguishes itself from other films that address religious violence against minorities by adopting a more reflective approach. The Nelly story, Nellier Khota, is an exploratory look at a few burning questions that continue to plague the people of Nelly along after the tragedy of 1983. तो ये जो नेली स्टोरी जो है, नेली रीजन्स में एक रिलीजियस वायलेंस हुआ था माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है, उस चीज़ को जो है इस फिल्म के माध्यम से जो है दिखाने का ये प्रयास किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट से इस तरीके का जो है ना ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पूछा जाता है। ये आपका दिविजा पोल और ये आपका है द नेली स्टोरी। Under the Shell Tree Theatre Festival. Under the Shell Tree is a continuation of the theatrical revolution initiated by the late founder Sukracharya Rabha. In first edition, the event was welcomed participation from theatre groups hailing from diverse regions such as South Korea, Brazil, Poland, Sri Lanka and Bangladesh. तो ये अंडर द शेल ट्री जो है एक फेस्टिवल से, थिएटरिकल फेस्टिवल से, जहाँ पे कई अलग अलग देशों से जो है अपना अपना जितने भी थिएटर का जो भी इवेंट्स होता है उसको यहाँ पे जो है पेश किया जाता है। जो इस बार जो है साउथ कोरिया से, ब्राज़ील, पोलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश से जो है कई पार्टिसिपेंट्स जो आया है यहाँ पे भाग लेने के लिए। तो ये अंडर द शेल ट्री फेस्टिवल है, एक थिएटर फेस्टिवल है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट है 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल commences in Guwahati. The highly anticipated 8th editions of Brahmaputra Valley Film Festivals kicked off at Jyoti Chitravan in Guwahati, with the inaugural ceremony in witnessing the presence of esteemed film personality, cine lovers and fans alike. Founder and the festival director Tanushree Hazarika shared that the festival spanning the next 3 days promises to captivate audience and a diverse selection of feature films, documentaries and a short film. तो हाल ही में जो है 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो है गुवाहाटी में आयोजित किया गया है, जहाँ पे अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग ये जो देश के कोने कोने से या फिर साथ में आपका असम के कोने से जो है जिनको फिल्मों से काफ़ी ये जो है झुका रुझाव है और जो भी जो मूवी का देखने का पसंद करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनका जो डायरेक्टर वो कौन है, तनुश्री हजरिका है। तो 8 एडिशंस ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल वाज इवेंट वाज हेल्ड इन गुवाहाटी। ये इवेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आसाम के पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट, गोरखा बॉडी बेस्टोस लाइफ टाइम अवार्ड ऑन पद्मश्री लील बहादुर Chetri. Professor Chetri is an acclaimed Indian Gorkha writer in Nepali language from Assam, India, and a recipient of Sahitya Academic Awards. Padma Shri awardee laureate Lil Bahadur Chetri was bestowed with a lifetime achievement felicitations on Saturday at his Guwahati's residence by Bharatiya Gorkha Parisangh Assam State Committees for his continuous contributions to Gorkha languages and literatures even at the age of 90 years. एक इंडियन गोरखा राइटर्स है जिनका नाम है लील बहादुर चेत्री, जिनको जो है हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और ये पहले भी साहित्य एकेडमिक अवार्ड का रिसिपिएंट हैं। और इनके ये जो है इसी राइटिंग स्किल्स के जो मोस्टली जो है इंडियन गोरखा के ऊपर मोस्टली लिखा जाता है इनका कंट्रीब्यूशन जो है, और यही जो कारण है कि इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट फेलिसिटेशन अवार्ड जिसको दिया गया है और ये पद्मश्री अवार्ड से इनको जो है नवाजा गया है। ये इनका एज जो है अराउंड 90 ईयर्स है, फिर भी ये जो है इनके अंदर वो जज्बा अभी भी है और इस तरह से जो है कई बार इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है गोरखा कम्युनिटी के लिए। यह है अंडर द शेल, ये जो है जो थिएटर यहाँ पे आपको ये पेश कर रहा है और ये आपका क्या है 8th ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल आपको यहाँ में देखने को मिलेगा। और ये है आपका लील बहादुर चेत्री जिनको हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ फेस्टिवल 2023, रेड लेमन Technology Private Limited, organizer of the Health Fest 2023, will be hosting the Northeast Health Festivals on December 22 in collaboration with the Indian Army, AIMS Guwahati, Assam and Fit India. The event will focus on the theme Early Detection of Cancer, Awareness and Holistic Health. हाल ही में जो है नॉर्थ ईस्ट हेल्थ फेस्टिवल्स बोल के एक हेल्थ के सेक्टर में एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, जो कि रेड लेमन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑर्गेनाइजर ऑफ द हेल्थ फेस्टिवल 2023 के द्वारा ये जो है ये आयोजन किया गया है विद कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, एम्स गुवाहाटी और आसाम और फिट इंडिया के साथ। ये जो है कोलैबोरेटिव ये इवेंट्स इन्होंने ये हेल्थ किया है और इनका जो थीम क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर, अवेयरनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ। कैंसर को जो है समय से पहले जो है जितना जल्द हो सके डिस्कवर ये डिटेक्ट करे और उनका जो है इलाज कर सके और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो है मेन मकसद इनका रहा है। चौथा कोप प्रोजेक्ट लॉन्च टू प्रमोट रोड सेफ्टी इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग रोड सेफ्टी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। द लीड एजेंसी ऑन रोड सेफ्टी अंडर द Assam Transport Departments and Young Indians Guwahati chapter partnered on the Chota COP project through a formal memorandums of understanding inked recently. Chota COP, initiated by a young Indian in 2008, is a unique learning and awareness program designed to engage children in understanding and implementing basic
रोड सेफ्टी रूल्स हाल ही में जो है असम सरकार के द्वारा ये जो है एक छोटा कोप एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, जिनका मेन मकसद है कि किस तरह से हम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमारे जो ये बेसिक रोड सेफ्टी का रूल्स होता है उनको उसके बारे में जो है ये जो है जानकारी देने के लिए, सूचना देने के लिए, इंफॉर्मेशन और जितने भी ज्ञान है जो रोड सेफ्टी के लिए ज़रूरत होता है, इसी आधार पर ये जो है कार्यक्रम जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है चौथा को। बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट। Behali Reserve Forest is the only remaining tropical wet evergreen and semi-evergreen forest of Biswanath district of Assam that accommodates more than 900 species of flora and fauna at the foothills of eastern Himalaya situated on the Assam-Arunachal border. It consists of dense evergreen and semi-evergreen mixed forest, open mixed forest and plantations, indicating huge amount of diversity in and around the BRFF. Behali Forest was declared as a reserve forest in 1970s, and in the year 2003 it became a Sonitpur Elephant Reserve. BRF is only reserve forest in the newly formed Biswanath district. BRF covers an area of 145.61 square kilometer, out of which 72 is the core forest area. तो रिसेंटली स्टडी से ये पाया गया है कि बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट जो है आसाम में है, ये एक जो है रिमेनिंग ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है जो कि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट असम में रहता है। और इनको जो है 1917 में इसको जो है रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया था और 2003 में इनको जो है ये सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व का ये जो है एक पार्ट हो गया था। तो बस ये ध्यान देना कि बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिए। आसाम के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आसाम के कंटेक्स्ट में ये जो है बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में आपको ये देखने को मिलेगा। Numaligarh refinery Nest Inc. fact to collaborate in research activities. The Numaligarh refinery लिमिटेड, जिसको हम लोग यहाँ पे NRL के नाम से जानते हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको नीस्ट बोलते हैं, जोरहाट असम, इंक द मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स ऑन वेडनेसडे टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हाल ही में जो है NRL, जिसको हम नुमालीगढ़ रिफाइनरी और नीस्ट के बीच में एक फैक्ट जो है ये साइन किया है, जिनका मेन मकसद क्या है, द इंक NRL इंक द फैक्ट विथ नीस्ट, ए कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल research in lines with the government of the India emphasize on promoting research and development and NRL's 10 years vision plans entailing a move to broader energy place। तो एनर्जी के सेक्टर में जो है ये जो है बेहतर ये जो है डेवलपमेंट्स के लिए ये नुमालीगढ़ और नीस्ट के बीच में एक फैक्ट जो है इन्होंने साइन किया है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक कोलैबोरेटिव ये जो है वर्क है जहाँ पे क्रिएट स्टेट ऑफ आर्ट RD एंड एनालिटिकल्स एंड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्या है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये इंक जो है फैक्ट जो है वो साइन किया गया है। जुनाली जुता एंड एलेगाई पोर्ट सेटर ड्रीम्स हार्डशिप ऑफ वीवर्स। जुनाली जुता unfold in two tracks where we see a mother-daughter duo, Nitali Das and Bidisa Bujar-Barua, scoring the Guwahati markets for the seminal piece of traditional wares the Bidisa would wear on special occasions. जुनाली जूता जो है एक प्रकार का पोएम है जो कि एक ये जो माँ और बेटी के बीच का जो है जो रिश्ता होता है और किस तरह से वो जो है एक सेमी पीस ऑफ ट्रेडिशनल वेयर्स के ये जो है
आधारित ये जो है ये एक पोइम है, तो इसको थोड़ा सा गौर करिए। ये आपके आसाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है वहाँ पे पूछने का ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा। जुनाली जूता। नेक्स्ट है मणिपुर से रिलेटेड। Kangpokpi becomes liquid-free towns as campaign kicked off. The joint initiative of anti-drug sales, Kangpokpi Police and Kangpokpi Town Churches Fellowship, the liquid-free Kangpokpi Towns campaign kicked off successfully these mornings with a huge seizures of liquors. हाल ही में जो है मणिपुर का जो कंगपोकपी टाउन्स को जो है लिक्विड फ्री जो है टाउन्स ये जो है घोषित किया गया है। और ये आपको मणिपुर से रिलेटेड एग्ज़ाम में जो है ना पूछने के ज़्यादा चांसेस रहेगा कि इनमें से कौन सा टाउन है मणिपुर का जहाँ पे लिक्विड फ्री जो है का दर्जा इनको दिया गया है। Manipur CM returns after signing historical peace pact with Center UNLF. The Chief Minister returned after the historic signing of the peace pact between central government, the Manipur government and the United National Liberation Front. तो हालांकि ये जो है थोड़ा सा ये जो है सेंसिटिव इशू है, फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि हाल ही में जो है केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार के साथ कौन सा ये जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है एक पीस साइन जो है वो फैक्ट जो है साइन किया है वो UNLF है, जो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच में। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके मणिपुर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे। Nine Hills, One Valley is a poignant portrayal of present-day Manipur. Screened at the Brahmaputra Valley Film Festival 2023, Habam Pavan Kumar's Manipuri Tangpul features from Nine Hills, One Valley delineate the contemporary times of conflict between region between Manipur through cinema. The film embarks on a captivating journey with Anam Ahum, the protagonist, spearheading the plots as he travels to Impal meet his daughters before she leaves for न्यू दिल्ली फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो हाल ही में जो भी एक इशू हुआ है उस पे आधारित एक जो है मणिपुरी ये जो है मूवी का ये जो है निर्माण किया गया, जिसका नाम है नाइन हिल्स वन वैली। ये किस तरह से जो है ये एक माँ जो है उनको बेटी को मिलने के लिए जो है जो स्ट्रगल किया है ना, उस पे आधारित एक ये मूवी बना हुआ है जिसका नाम है नाइन हिल्स वन वैली। तो इस तरह का से जो मूवी से रिलेटेड जितने भी आपका अपडेट्स हैं ये भी आपको जानना ज़रूरी है। अब बात करेंगे मेघालय से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं। एक थे मेघालय वुमेन्स रेंजर्स विंस वन दुर्गा अवार्ड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको जो है अगर अपडेट्स है तो वो उसको जान के रखना ज़रूरी है। मार्टिलिना संगमा citations praise her effort in raising forest nursery and plantations with community participations, from transferring barren land into fertile agriculture terrains and checking forest fire to rescuing over 500 wild animals and supporting her husband in dedicating his times to protections and the conservation of forest and wildlife. Women's Ranger truly embodying the spirit of Van Durgas. तो ये मार्टिलिना संगमा जो है इनको एक वन दुर्गा अवार्ड से इनको नवाजा गया है, जिनका मेन काम क्या पे किस तरह से जो है एक बंजर ज़मीन को जो है एक उपजाऊ ये जो है मिट्टी में इन्होंने ये तब्दील किया है और साथ में फॉरेस्ट फायर को इन्होंने रोकने के लिए कई ये जो है मुहिम चलाया है और साथ में किस तरह से ये जो है 500 से ज़्यादा ये जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को इन्होंने बचाया है और साथ में अपने जो हस्बैंड हैं उनको भी उनके इसी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन वर्क में उन्होंने साथ दिया है। तो इसी सम्मान में जो उनको ये वन दुर्गा अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसको आप थोड़ा गौर करिए। चलिए आगे बात करते हैं। मेघालय नाम्बी मराक इज मास्टर शेफ इंडियाज फर्स्ट रनर अप। तो इंडियन टेलीविज़न में एक रियलिटी शो है जिनको द मास्टर शेफ सीजन्स के नाम से जाना जाता है। उसमें हमारा जो मेघालय से जो नाम्बी जेसिका मराक को जो है पॉपुलरली नॉन एज द ट्राइबल शेफ, इनको जो है फर्स्ट रनर अप जो है टाइटल इनको जो दिया गया है। मास्टर शेफ इंडिया सीजन 8 में इनको ये जो इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। तो नाम्बी जेसिका मराक इनको जो है
ये रनर अप है, फर्स्ट रनर अप है आपका मास्टर शेफ इंडिया सीजन 8 का। तो ये है मार्टिलिना संगमा और ये है आपका नम्बी जेसिका माराक। और चलिए बात करते हैं मिजोरम से रिलेटेड कुछ अपडेट जो है। बेरिल बेनीसंगी द यंगेस्ट वुमेन एमएलए ऑफ द मिजोरम। तो बेरिल बेनीसंगी जो है यंगेस्ट वुमेन एमएलए ऑफ मिजोरम है। 32 ईयर्स ओल्ड, वन फ्रॉम आइजोल साउथ 3 constituency with 9,370 votes. She defeated F. Lal Rama Vaya of the MNF by a margin of 1,414 votes. तो ये बेरिल बेनी संगी जो है इनको जो है ये सबसे कम ये जो एज का ये जो एक विधायक है, एमएलए है मिजोरम का। तो ये आपको मिजोरम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स है वहाँ में आपको पूछने का चांसेस रहेगा। ये आपका बेरिल बेनीसंगी है। अब बात करते हैं नागालैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। नागालैंड सेलिब्रेट्स 61st नागालैंड स्टेटहुड डे। हाल ही में जो नागालैंड स्टेट जो है अपना 61st ये जो है नागालैंड स्टेटहुड डे उन्होंने सेलिब्रेट किया है। ये आपको एग्ज़ाम में आने का पॉइंट बनता है। नागालैंड से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम आता है ना कि हाल ही में कितना नंबर ये जो है स्टेटहुड डे नागालैंड ने मनाया है ना, ये पूछ सकता है। और नागालैंड को जो है 16 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर किया गया था 1963 में 1 दिसंबर में। तो इसको थोड़ा गौर करिए, इस तरीके का जो सवाल जो है ना पूछा जा सकता है। हिज मैजेस्टीज हेड हंटर बुक। Nagaland Chief Minister Nefurio on Saturday launched the book titled His Majesty Headhunter The Siege of Kohima Death Shaped World History। काफ़ी लंबा नाम है इनका बुक का। तो ये हमारा नागालैंड का मुख्यमंत्री के द्वारा नेफुरियो के द्वारा ये एक बुक लिखा गया है। मोस्टली उनका जो है हिज मैजेस्टी हेडहंटर से रिलेटेड जितने भी ये कहानियाँ हैं यहाँ पे उन्होंने दिखाया गया है। द बुक वॉज रिलीज एट द वर्ल्ड वार म्यूजियम्स नागा हेरिटेज विलेज किसामा इन कोहिमा कोइंसाइडिंग विद हॉर्नबिल फेस्टिवल। उस वक्त जो है उन्हें हॉर्नबिल फेस्टिवल भी साथ में हो रहा था। इसमें वर्ल्ड वार 2 म्यूजियम्स आपको नागालैंड में मिलेगा, वहाँ पे इन्होंने जो है बुक को जो है रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है नागालैंड होस्ट 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट लीडर कनेक्ट। द 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट लीडर कनेक्ट वॉज हेल्ड एट नागा हेरिटेज विलेज एट किसामा इन कोहिमा नागालैंड कोइंसाइडिंग विद द ऑनगोइंग हॉर्नबिल फेस्टिवल्स। तो हाल ही में जो है नागालैंड नॉर्थ ईस्ट लीडर्स कनेक्ट का एक जो है कार्यक्रम जो है आयोजन किया है, जो मोस्टली नागा हेरिटेज विलेज में ये जो है इनका आयोजन किया गया है। और ये 9th एडिशन है जो नागालैंड में ये किया गया है। नेकितुनो सेचू क्राउन मिस नागालैंड 2023। तो हाल ही में जो है मिस नागालैंड का एक कंटेस्ट का ये जो है कार्यक्रम आयोजन किया है, जहाँ में नेकितुनो सेचू ने जो है जो कि 19 वर्ष का है, इन्होंने ये मिस नागालैंड का टाइटल उन्होंने जीता है। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी आपका ये जो डिटेलिंग है वो आपको बाद में नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। Kohima made movie to be showcased at Rotterdam Film Festivals. The short film A Day on a Sunday was chosen from the thousands of submissions and is the brainchild of writers director Teja Rio. The movie was produced collaboratively by Teja Rao, Dhanpusa and Nancy Nisa Beso। एक शॉर्ट फिल्म है जो नागालैंड में जो है प्रोड्यूस किया गया था, जो कि रोटरडम फिल्म फेस्टिवल में जो है इनको दिखाना है। तो ये अदे ऑन ए संडे ब्रैकेट में है। गिटारिस्ट
Imnela Jamir appointed as Masterpiece Global Ambassadors. Nagaland guitarist and internet sensations Imnela Jamir has been appointed as a global ambassador for Masterpiece, an international organization headquartered in Holland with a presence in over 70 countries. तो नागालैंड गिटारिस्ट इमनेला जामिर को जो है मास्टरपीस ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में इसको जो है नियुक्त किया गया है, जो कि आपका इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ में मिलेगा? आपको हॉलैंड में मिलेगा, जो कि आपको यूरोप का एक ये कंट्री है। यह है अदे, जिस मूवी के बारे में बात करता हूँ, यह है इमनेला जमीर। अब बात करेंगे सिक्किम से रिलेटेड जितने भी इशू हैं। Agapi Sikkim became the first women's-led startup from state to get FDI. In a groundbreaking achievement for Sikkim's entrepreneurial landscape, Agapi Sikkim, a sustainable skincare brand, reached a historical milestone by attracting $1 billion valuations through a substantial equity infusion from renowned investor. This achievement not only propels Agapi as a leader in the eco-conscious skincare, but also marks the first foreign direct investment in a women's-led startup in the state of Sikkim. हाल ही में जो है सिक्किम का एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं अगापी सिक्किम। इनको जो है इंटरनेशनल ये जो फंडिंग मिला है, जो कि सीधा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक आपको फंड का ये जो आपको ये अचीवमेंट मिला है। जो इनका जो मेन फाउंडर कौन है? रिंजिंग चौधन भूतिया, जिनका जो मोस्टली गैंगटॉक में रहती है, और ये इन्हीं के द्वारा ये जो है स्किन केयर प्रोडक्ट ये जो है प्रोडक्ट अगापी सिक्किम इन्होंने ये बनाया है। को फाउंडर है आपका वर्षा श्रेष्ठा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, इसको थोड़ा गौर करिएगा। Sikkim's Tej Chingtam inducted as a member of National Startup Advisory Council. Dr. Tej Chingtam is the first and the only face from the Northeast India in this council. He is currently the CEO of Atal Incubations Center of Niti Aayog at the Sikkim Manipal University. The central government's White Gazette's notification number 5 under clause 24 2019 Startup India dated 21st January 2020 had reconstituted the National Startup Advisory Council representing various stakeholders. तो हाल ही में जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में जो है सिक्किम की तरफ से जो है डॉक्टर तेजपाल का जो है एक ये पोस्ट दिया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस काउंसिल ये जो है स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के रूप में जो है ना, और ये हाल ही में रिसेंटली ये जो है एट प्रेजेंट ये जो है CEO है आपका अटल इंक्यूबेशन सेंटर एट नीति आयोग का, सिक्किम मणिपुर यूनिवर्सिटी का। तो ये नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है ये, डॉक्टर तेज चिंगतम। ये नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का एक नया ये जो है मेंबर्स है ये। यह डॉक्टर तेज चिंगतम और ये अगापी सिक्किम का है, दोनों फाउंडर एंड को फाउंडर है ये। चलिए बात करेंगे त्रिपुरा से रिलेटेड। त्रिपुरा आइस GI tags for Sidol's orange scented lemon. The Tripura government has decided to apply for the geographical indications certifications of some unique products that includes the famed fermented fish product locally known as Sidol orange grounds in areas like Jampuizala and Kila and scented lemons that are grown in the plain lands of the states. तो हाल ही में जो है त्रिपुरा सरकार ने जो है एक फैसला ये जो लिया है कि इनका जो 3 प्रोडक्ट जो है ना, सिदोल, आई थिंक सिदोल मछली है, ड्राई फिश है, और ऑरेंज, और साथ में जो है आपका ये सेंटेड लेमन, इनको जो है एक GI टैग जो है का जो है टाइटल लेने का इन्होंने ये सबमिशन दिया है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी जो फैक्ट है वो आपको बस एक्स्ट्रा ये जो है फैक्ट आपको दिया गया है, आगे जाके आप इसको देख सकते हैं। सिदोल क्या एक परमानेंट फिश है, यूनिक फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम बाय द पीपल्स ऑफ हिली एरियाज। ये Three Tripura cricketers secure place in IPL auctions list. Three Tripura cricketers, namely star all-rounders Manishankar Murasingh, top order batters Rajat Dai and Ganesh Satish, have secured a place on the auction list of the Indian Premier League. Although Satish now plays for Tripura in first-class cricket, he originally hails from Karnataka. तो हाल ही में जो है त्रिपुरा की तरफ से जो 3 क्रिकेटर्स हैं जिनको आईपीएल में जो है ऑप्शन लिस्ट में वो डाला गया है, यानी कि वो आईपीएल में खेलने का उनको मौका मिलेगा। तो हालांकि इनमें एक जो है सतीश, ये जो है ये एक्चुअली ये जो है गणेश सतीश जो है ये नॉर्मली ये एक्चुअली ये जो कर्नाटका से बिलोंग करता है, लेकिन सिक्किम से ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Tourism ambassadors Saurabh Ganguly wants Tripura to host international cricket. Newly appointed Tripura tourism brand ambassador Saurabh Ganguly officially took over his charge on Monday at an event organized at Ujjayanta Palace. The former Indian cricketer expressed his admirations for Tripura and the Northeast and said the state has enough resources to woo tourists. तो त्रिपुरा टूरिज्म एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, जो हमारा फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कैप्टन भी रहा है, उन्होंने ये इच्छा जताया है कि आगे जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट रहेगा वो त्रिपुरा में ही आयोजन किया जाना है। ये इन्होंने एक ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ये जो है यहाँ में 2 प्रकार का आपको जो है ये अपडेट्स मिलेगा। एक है कि त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इस एंगल से आपको सवाल पूछ सकता है। और दूसरा क्या है कि इनका जो है ना होस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट्स, इसको भी थोड़ा सा गौर करिए, किसने कहा है रिसेंटली कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो त्रिपुरा में होना चाहिए, इस एंगल से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। त्रिपुरा जू टू एक्सचेंज लायंस फ्रॉम फॉर बंगाल टाइगर्स एंड लेपर्ड। त्रिपुरा's Sepahi Jala Zoo will exchange a pair of lions and black bucks for Royal Bengal tigers, leopards, and birds, according to an animal exchange program approved by the Central Zoo Authority of India. Bengal Safari Zoo of North Bengal will receive the animals from Tripura and send the big cats in return. तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सब्जेक्ट में ही आएगा। तो हाल ही में जो है वेस्ट बंगाल और ये जो है त्रिपुरा के बीच में एक एनिमल एक्सचेंज का एक प्रोग्राम हुआ था, जहाँ पे त्रिपुरा की जो है सिपाही जाला जू की तरफ से जो है ये एक्सचेंज करेगा आपका ये पेयर ऑफ लायंस एंड ब्लैक बक फ्रॉम बंगाल फॉर बंगाल टाइगर, मतलब कि बंगाल से आपको जो है बंगाल से आपको जो है रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर मिलेगा और लेपर्ड भी मिलेगा, और साथ में इनके बदले में ये भी अपने तरफ से कुछ एनिमल्स वो जो है एक्सचेंज किया जाएगा। तो ये 2 ये स्टेट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि किन के बीच में ये एनिमल एक्सचेंज का प्रोग्राम ये जो है किया गया था। तो ये था आज का दिसंबर महीना का 2023 का जितना भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है जो कि दिसंबर से रिलेटेड है 2023 का। तो आज हमने जितना पॉसिबल्स इम्पोर्टेंट इवेंट्स है और फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, उसको कवर अप करने का हमने कोशिश किया है, और आई होप कि इस नोट से आपको जो है काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो नेक्स्ट ये जो है क्लास में हम 2024 का जनवरी का ये जो है इशू का हम कवर अप करेंगे, उसके बाद जो है आगे फर्दर ये जो है कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा ये दिसंबर महीना 2023 का करंट अफेयर को हमने कवर अप किया है। अगले क्लास में हम नया साल का नया टॉपिक्स और नया मंथ्स का ये जो है जितने भी नया फैक्ट्स है उसके बारे में हम आपको अपडेट रखेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।